दिया गया है। तो आज हम याद करने वाले हैं फारस की भाषा से लिए गए शब्द जो हमारे हिंदी में डेली बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं, परंतु वे सारे शब्द फारस भाषा के हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फारस। तो फारस को कहते हैं। हम लिखते हैं फारस का एक कमीना सुल्तान था। ठीक है, का कमीना सुल्तान। तो इसमें दो शब्द हैं, कमीना और सुल्तान, दोनों फारस के शब्द हैं। ठीक है, अब इससे हम किस प्रकार से अन्य शब्दों को जोड़कर याद कर सकते हैं, रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा फारस का एक कमीना सुल्तान था। ठीक है, फारस का एक कमीना सुल्तान था जिसका एक आवारा बेटा था। क्या कौन था? जिसका एक आवारा बेटा जिसका नाम चिराग था। तो ये चिराग एक्चुअली जो जलने वाला चिराग है, वो वाला चिराग है, वो चिराग है जिसे घिसने से जिन आता है ना। तो अब क्या होता है कि इस चिराग का एक दिलेर, चिराग का दिल क्या होता है? एक दिलेर, नेक सरदार, दिलेर नेक सरदार की खूबसूरत बेटी जिसका नाम मीना था, उस पे आ जाता है। ठीक है, तो हमने इतने याद कर लिया। अब ये क्या करता है, इस खूबसूरत बेटी को, दिलेर नेक सरदार की खूबसूरत बेटी से अब क्या करते हैं, शादी करना चाहता है। ठीक है, तो शादी करने के लिए उसे क्या करता है, क्योंकि तो सुल्तान है, सुल्तान का बेटा है, मजबूरन उसे शादी करने की कोशिश करता है। अब ठीक है, शादी करने की कोशिश करता है, तो शादी में लगता क्या क्या है, शादी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। शादी में होती है आतिशबाजी, होती है ना, शादी में होती है आतिशबाजी। ठीक है, और क्या होती है, शादी में होती है बारात के कपड़े, बारात के कपड़े। आतिशबाजी से होती है शोर। ठीक है, तो बारात के कपड़े को कौन सिलता है? दर्जी, है ना, दर्जी बारात के कपड़े को सिलता है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि भाई फारस का एक कमीना सुल्तान था जिसका एक आवारा बेटा जिसका नाम था चिराग। चिराग का दिल एक दिलेर नेक सरदार की बेटी मीना पे आया था, जो खूबसूरत होती है। वो उसे मजबूर करता है शादी करने के लिए। शादी में आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी से शोर होता है, शादी में बारात के कपड़े लगते हैं, कपड़े, है ना, कपड़े, और कपड़े को सिलता है दर्जी। तो ये जो सरदार होता है ना, ये सरदार क्या किस चीज़ का कारोबार करता है? कारोबार शब्द भी फारसी है। इसका कारोबार होता है चिलम का। ठीक है, तो सरदार चिलम का कारोबारी होता है ना। तो इतने सारे शब्द हमने याद कर लिए। अब देखो, फारस के कमीने सुल्तान की बेटी के शादी हो रहा है, तो शादी में क्या क्या होता है? शादी में एक और होता है खाना। ठीक है, एक और होता है खाना, और दूसरी ओर होते हैं मेहमान। ठीक है, तो खाने में क्या क्या था? तो भाई सुल्तान की बेटी की शादी था, तो सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी में क्या क्या कराया, क्या क्या खिलाया था, क्या क्या खाना बनवाया था, देख लीजिए। उनने बनाया था कबूतर और खरगोश का गोश्त। कबूतर यहाँ पे चमक रहा है, सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसको। ये कबूतर है, इस कबूतर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
कबूतर और खरगोश, कबूतर, खरगोश और शेर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। आप आई होप आप लोगों ने इसे लिख दिया होगा, इन वर्डों को आपने याद कर लिया। कबूतर, खरगोश और शेर का शब्द आगे गरम। गरम क्या? गरम गोश्त। गोश्त मतलब होता है मांस। यहाँ पे लिख देता हूँ गरम गोश्त। ठीक हो गया, गरम गोश्त। और क्या था जिसमें मसाला डाला गया था? मसाला और नमक। ठीक है, और क्या थे? बालूशाही बनाया था, मिठाई में बालूशाही और गोला, समोसा। ठीक है, समोसे यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ समोसा। ठीक है, तो समोसा है ना। अब देखिए, इतने सारा तो खाना बनाया था, कबूतर, खरगोश और शेर का तो गरम गोश्त था जिसमें मसाला और नमक लगाया था। मिठाई में बालूशाही था, गोला था, समोसा था। तो ये सारे शब्द जो हैं वो है फारस के शब्द। ठीक है, इसे याद करने का तरीका यह है कि सिर्फ फारस का शब्द याद करना, फारस के शब्दों को इस प्रकार से रिलेट करके याद करना होगा। शादी में और क्या क्या होता है आप सबको पता है। शादी, आप सब लोग शादी में गए होंगे, तो शादी में क्या क्या होता है? शादी में, शादी किसकी थी? सबको पता है शादी किसकी थी? सुल्तान के अमीर बेटे की। तो भाई सुल्तान ने जिगर खोल कर खर्चा किया था, जिगर खोल कर खर्चा किया। एक ही बेटा था, खजाना लुटा दिया। जब जिगर खोल कर खर्चा होगा तो खजाना लुटेगा। खजाना कैसे लुटा? हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में खजाना लुट गया। खूब खर्चा किया, खर्च, खूब गुब्बारे फुलाए गए, खूब गुब्बारे फुलाए गए, खूब सारे फूल लगाए गए। फूल किसके? स्पेशल गुलाब के। ठीक है, म्यूजिक में सितार बजाया गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किसके लिए थी? मेहमान के लिए। तो मेहमान शब्द यहाँ पे 2 बार आ गए, है ना। यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि सुल्तान के बेटे की शादी थी तो जिगर खोल कर खर्चा हुआ, खूब सारा खजाना यहाँ पे लुटाया गया, हजारों का खर्च किया गया, गुब्बारे, फूल, फूल भी किसका? गुलाब का। और म्यूजिक में सितार बजाया गया किसके लिए? मेहमान नवाजी के लिए। ठीक है, मेहमान को दिया गया दस्तूर। दस्तूर होता है ना, जब जिसको हम सगुन कहते हैं। ये दस्तूर कहाँ दिया गया? सारे का सारा दिया गया दरबार में। किसके दरबार में? किसके दरबार में? बिल्कुल, फारस के कमीने सुल्तान के दरबार में। ये सारा खाना कौन बनाता है? कारीगर। तो ये शब्द कारीगर शब्द भी क्या है? अपने आप में फारसी शब्द है। ठीक है, कारीगर के साथ कौन रहते हैं? बर्तन धुलने वाले मजदूर। अब इतना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, सुल्तान है तो उसके यहाँ मजदूर तो होंगे ही। मजदूर किस पे काम करते हैं? तनख्वाह। तनख्वाह, तनख्वाह शब्द भी अपने आप में क्या शब्द है? फारसी शब्द। तो आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे शब्द इसमें याद कर लिए, है ना। कुछ और खाने की चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे कि और भी कुछ खाने के शब्द थे, आपने ये सब लिख दिए होंगे। तो खाने के शब्दों में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो शराब। जब तुम मीट खाओगे तो मीट के साथ शराब तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ मतलब जो राजा, जो सुल्तान है, उनके दरबार की बात कर रहा हूँ। मीट और शराब। फल में क्या लिया उन्होंने? फल में लिया अमरूद। लेकिन शराब के साथ क्या था चखने में? किशमिश। याद रखना, काजू इसका शब्द नहीं है, किशमिश है, सिर्फ किशमिश। ठीक है, शादी चल रही थी, बढ़िया सब कुछ हो रहा था। अचानक बीच में एक दिक्कत हो जाती है। अब वो दिक्कत क्या होती है? हर शादी में कोई ना कोई, किसी न किसी शादी में आपने देखा होगा, कोई ना कोई दिक्कत जरूर होती है। तो उस दिक्कत के बारे में डिस्कस करते हैं। अब फारस के बेटे की शादी है, सुल्तान के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं ना। तो सुल्तान का एक दुश्मन था जो कहाँ से था?
देहात से। देहात मतलब गांव होता है, मतलब गांव जो भी बिहाड़ी इलाका बोलते हैं उसे देहात बोलते हैं। देहात का एक सूद था जो एक सौदागर था, ठीक है। इसके साथ कोई सौदा नहीं पटा होगा कभी सुल्तान का, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इसने खाने में जहर मिला दिया, खाने में मिला दिया जहर। बड़ी दिक्कत हो गई, जहर मिला हुआ खाना खाते ही सब बीमार पड़ गए। बीमार पड़ते ही क्या कर दिया, खून की उल्टी, खून की उल्टी, खून की उल्टी कर दी। खाने में जहर मिला दिया, सब बीमार पड़ गए, खून की उल्टी कर दी, ठीक है। तुरंत जवान बुलाए गए, जवान मतलब सिपाही बुलाए गए। मुफ्त की दवा सबको दी गई, मुफ्त की दवा सबको प्रोवाइड की गई। सूदखोर ये सब देखते हुए भागता है, दरवाजे के पीछे छिपता है। तो जवान क्या करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं, दरवाजा तोड़ते हुए देख के वो दीवार फांद के भागता है। कौन, सूदखोर दीवार फांद के भागता है, लेकिन जवान उसको धर दबोचते हैं और क्या कर देते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं। तो गिरफ्तार बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। गिरफ्तार शब्द जो है वो फारस का है, और इसी का उल्टा हिरासत जो शब्द है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो छोटी छोटी गलतियां आप आगे ना करें, तो इसलिए ये चीज़ें अभी क्लियर की दीजिएगा, ठीक है। गिरफ्तार का जो शब्द है वो फारस का शब्द है, और इसी के उल्टे अपोजिट में जो हिरासत में हवालात, हिरासत, ये सारे शब्द कहाँ के हैं, ये सारे शब्द हैं आपके अरबी भाषा के, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हुआ। बड़ी लोग राजा के पास आए और उन्होंने कहा बड़ी अफसोस की बात थी कि ऐसा हुआ। सबने कहा बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ, किसी ने आपकी शादी को तबाह करने की कोशिश करी। क्या करने की कोशिश करी, तबाह करने की कोशिश करी। तो आपने देखा होगा हमने बहुत सारे शब्दों को बना लिया है। आई होप कि आप लोगों ने इस शब्दों को मेरे साथ लिखा होगा। एक दो बार अगर आप इसी कहानी से, या आपके दिमाग में कुछ और कहानियाँ आ रही है इन शब्दों के रिलेटेड, उन्हें बनाकर अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल अगर कभी पेपर में आ जाता है लेकिन आपको याद नहीं होता कि शब्द है किसका, लेकिन कभी कभी तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा अफसोस, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा हाँ अफसोस तो हुआ था कि उस शादी में तबाही हुई थी। तो अफसोस, तबाही, ये शब्द किसके हैं, फारसी भाषा के शब्द। एकदम से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। मैं कहूँगा खून, तो हाँ कोई बीमार होता, खून की उल्टी की थी उसने। तो इस प्रकार से आपको शब्दों को रिलेट करना होगा एक कहानी में और उसे पिरोना होगा। ये अलग अलग मालाएं होती हैं ना, जैसे मालाएं मोतियों के माला होते हैं, तो अलग अलग बिखरे होते हैं, लेकिन उन सबको जब एक माला में पिरोई जाती हैं तो वो सब एकदम से सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। उसी प्रकार से ये शब्द हैं अलग अलग मालाएं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन सारे शब्दों को एक कहानी में पिरो देने हैं, ताकि आपको ये चीज़ें आगे बहुत बेनिफिट होगा। ट्राई कीजिएगा एक बार ज़रूर। अगर आपसे अपनी कोई अलग कहानी बनती है तो उससे बनाइएगा। तो आगे हम आगे वाले कुछ वीडियोस में पुर्तगाली शब्द की बात करेंगे। इसी प्रकार से और भी जो शब्द हैं उनके हम वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।